हाय गाइस, आज हम EIGRP की राउटिंग करने वाले हैं जिसमें हम 3 राउटर लेंगे और 3 PC लेंगे। ठीक है, और साथ में राउटिंग भी करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं 4331 के 3 राउटर। हमने 3 राउटर ले लिए। अब ले लेते हैं 3 PC। इसके बाद हम देख लेते हैं राउटर में सीरियल पोर्ट है या नहीं है। तो क्लिक करेंगे राउटर पे, देखिए यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है। तो सीरियल पोर्ट लेने के लिए 2T पे क्लिक करेंगे। राउटर को पहले ऑफ जरूर करेंगे और यहाँ से हमने ये पोर्ट ले लिया। राउटर को ऑन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से दूसरे राउटर 1 पे क्लिक करते हैं और राउटर को ऑफ कर देते हैं और इसको भी ऑन कर देते हैं। थर्ड राउटर पे जाते हैं, इसमें भी ले लेते हैं सीरियल पोर्ट। अभी ऑन है तो ऑफ कर देते हैं। सीरियल पोर्ट ले लेते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो जो सीरियल पोर्ट लेना है वो आपको नहीं आएगा तो आपको कहाँ क्लिक करना है, 2T पे ना, NIM 2T पे, तभी ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम ऑटोमेटिकली कनेक्शन से टोपोलॉजी तैयार कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन से इस PC से हमने राउटर को कनेक्ट कर दिया, इस PC से राउटर 1 को कनेक्ट कर दिया, PC 2 से राउटर 2 को कनेक्ट कर दिया। चलिए अब फ्रेंड्स हम राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं और राउटर 1 से राउटर 2 को। चलिए ये भी हमारा टोपोलॉजी रेडी हो गई फ्रेंड्स। अब इसमें क्या क्या IP देंगे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेंड्स पूरा देखिए, क्योंकि IP अगर आपको नहीं पता होगा फिर आगे दिक्कत होगी, इसलिए हमें IP मेंशन करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो सीरियल जो इस पोर्ट का सीरियल 020 है, तो इसको जो हम IP देने वाले हैं वो देने वाले हैं 201.197.47.1। ठीक है, और जो ये दूसरा राउटर है, दूसरे राउटर का जो राउटर 1 है, इसका सीरियल 021 को जो हम IP देंगे वो देंगे 201.197.47.2। ओके, इसी तरह से जो हमारा दूसरा नेटवर्क हो गया, तो दूसरा नेटवर्क जो होगा हमारा, हम यहाँ पे जो IP हमें असाइन करने के लिए मिले हैं क्लास C के IP एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस, तो इसको हम IP देने वाले हैं 202.197.47.1। और इसी तरह से जो दूसरा पोर्ट है सीरियल 020 राउटर 2 का जो पोर्ट है, इसको हम IP देंगे 202.197.47.2। ओके, इसी तरह से गीगाबाइट का जो एड्रेस है 000, तो इसको हम IP देने वाले हैं 192.168.10.1। ओके, तो ये गीगाबाइट 00 का IP हो जाएगा। और ये जो PC है हमारा, इस PC को IP देंगे 192.168.10.2। इसी तरह से ये इसका जो इस PC का डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, अब गीगाबाइट दूसरे जो हमारा 00 है, राउटर 1 को जो गीगाबाइट का जो एड्रेस है वो देने वाले हम 192.168.20.1। और इसका जो साथ में नेटवर्क जुड़ा हुआ है इसको देंगे हम 192.168.20.2। इसी तरह से राउटर 2 जो है उसके गीगाबाइट 00 को IP देने वाले हम 192.168.30.1। और जो इसके साथ PC जुड़ा हुआ है इसको देंगे 192.168.30.2। ठीक है, तो हम ये IP देने वाले हैं और इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, अब सही है। ओके, चलिए तो आप सबसे पहले जल्दी से हम PC को IP दे देते हैं। PC को IP देने के लिए PC पे क्लिक करेंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे IP देंगे 192.168.10.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा हमारा, इस PC का डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1। ठीक है, तो 192.168.10.1। चलिए इसको IP दे दिया। अब दे देते हैं PC 1 को IP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, और इसका IP है 192.168.20.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका हो जाएगा 192.168.20.1। चलिए ये भी दे दिया। अब PC 2 को देते हैं, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, इसका IP है 192.168.30.2 और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 192.168.30.1। ओके, चलिए हमने 3 PC जितने भी हैं इनको IP दे दिया है फ्रेंड्स। अब हम राउटर को IP देंगे और साथ के साथ इसकी ना राउटिंग भी करते हुए चलेंगे IGRP की। ठीक है, तो सबसे पहले राउटर
हम राउटर 0 पे क्लिक करते हैं। अब हम राउटिंग करेंगे, पहले तो हम आईपी देंगे। तो सबसे पहले नो प्रेस करेंगे और अभी हम हैं राउटर 0 में, ठीक है, हम किस में हैं, राउटर 0 में। तो सबसे पहले हम आईपी देने के लिए अनेबल, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, और अब हम यहाँ जाना चाहते हैं यहाँ से इंटरफेस, यानी हमें आईपी देना है तो कौन से मोड में जाना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो इंटरफेस का क्या है, कौन से आईपी को देना, कौन से इंटरफेस को आईपी देना है, गीगाबाइट 000। तो लिखेंगे इंटरफेस, किसमें जाना है, गीगाबिट ईथरनेट, कौन सा है, 0/0/0। ओके, इसको आईपी क्या देना है, आईपी एड्रेस कमांड होती है। आईपी देने के लिए कौन सा आईपी देना है, 192.168.10.1। सबनेट मार्क्स 255.255.255.0, ठीक है, एंटर। अब पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे, नो शट डाउन। ओके, चलिए अब ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। इसी तरह से आप जाएंगे हम सीरियल 0 to 0 इंटरफेस में। तो पहले इस वाले इंटरफेस से हमें बाहर आना होगा एग्जिट करके। अब हम चाहते हैं सीरियल 0 to 0 इंटरफेस में, तो इसके लिए इंटरफेस सीरियल 0/2/0। ओके, अब देंगे हम आईपी एड्रेस क्या है, 201.197.47.1। ओके, सबनेट मार्क्स 255.255.255.0, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। ओके, और एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे नो शट डाउन, पोर्ट स्टेटस को ऑन करने के लिए। ठीक है, हमने आईपी दे दिया। अब फ्रेंड्स साथ के साथ हम EIGRP की राउटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटिंग करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। तो उसके लिए हम पहले इंटरफेस से बाहर जाते हैं। अब हम आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हमें जाना होगा राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए टाइप करते हैं राउटर, और हमें किसकी राउटिंग करनी है, EIGRP की। प्रोसेस आईडी हम दे देते हैं 80। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस राउटर से कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट हैं। इस राउटर, जो हमारा राउटर 0 है, उससे एक जो नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, 201.197.47.0। एक तो ये हो गया नेटवर्क, ये हमारा एक ही नेटवर्क है ना, तो एक तो ये नेटवर्क है और दूसरा पोर्ट है, उसके साथ ये वाला नेटवर्क है, ठीक है। तो पहला नेटवर्क हम ये डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या है, नेटवर्क। पहले नेटवर्क का जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 192.168.10.0। ओके, क्योंकि जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी होती है। नेटवर्क आईडी हमें देनी होती है, होस्ट आईडी में हमें 0 टाइप करना है, ठीक है। तो टाइप करेंगे 192.168.10.0, एक नेटवर्क हमने दे दिया। अब दूसरा नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क जो इस राउटर के साथ जुड़ा है, दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 201.197.47.0, ठीक है। तो चलिए 201. स्पेस देना है नेटवर्क के बाद, 201.197.47.1, सॉरी 0, ठीक है। ये नेटवर्क भी हमने दे दिया, बस हो गया। इसके साथ और तो कोई पोर्ट है नहीं, और एग्जिट करके हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा राउटर टोटल कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब चलते हैं फ्रेंड्स राउटर 1 पर, इसे भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सिलाई मोड में जाएंगे, और सिलाई मोड में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे नो, ठीक है। अब हम आ गए यूज़र मोड में। यूज़र मोड में आने के बाद देखिए, अब सबसे पहले हम कौन से पहले तो आईपी हम दे देते हैं। तो राउटर 1 में सबसे पहले आईपी देने के लिए अनेबल, शॉर्ट में लिख सकते हैं EN config t, ठीक है। अब हम आईपी देने के लिए कौन से इंटरफेस में जाना है, सीरियल 0 to 0, सीरियल 0 to 0। तो यहाँ टाइप करेंगे इंटरफेस सीरियल, इसमें जाना है 0/2/0, ठीक है। इसमें आईपी क्या देना है, आईपी एड्रेस क्या है, 201, ठीक है, 201.197.47.2, ठीक है। और इसका सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा, 255.255.255.0, ठीक है। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देते हैं, नो शट डाउन। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया और यहाँ पे भी ग्रीन हो गया। चलिए अब कौन से हमें पोर्ट में जाना है, हमें जाना है गीगाबाइट 000 में, ठीक है। तो इंटरफेस 000 में जाना है गीगाबाइट, तो इससे इस इंटरफेस से बाहर आना पड़ेगा, और हम जाना चाहते हैं इंटरफेस गीगाबाइट 000 में। तो इंटरफेस गीगाबिट
ईथरनेट, ठीक है, 0/0/0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे आईपी एड्रेस कमांड से आईपी एड्रेस, और इसका आईपी क्या है 192.168.20.1, तो 192.168.20.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ओके, नो शटडाउन, ठीक है। चलिए अभी देखिए ग्रीन हो गया। अब हमारा एक पोर्ट बचा है आईपी देने के लिए, सीरियल 0 to 1, ठीक है। तो पहले इस इंटरफेस से बाहर जाते हैं और अब आ गए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हम देंगे सीरियल 0 to 1 में आईपी। तो सबसे पहले इसमें जाना होगा इंटरफेस किस में जाना है, सीरियल 0/2/0, सॉरी 1 है वो 1, ठीक है, 2/1, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देंगे आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस क्या है 202.197.47.47.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे, नो शट डाउन। चलिए यहाँ पे हमने इस राउटर 1 के तीनों पोर्ट को हमने आईपी दे दिया है। अब साथ के साथ राउटिंग कर लेते हैं। तो राउटिंग करने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है पहले इंटरफेस से बाहर जाते हैं। अब हमें जाना है राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो उसके लिए हमें टाइप करना है राउटर EIGRP, प्रोसेस आईडी हमने क्या दी थी 80 देते, ठीक है। अब जो राउटर 1 है इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, एक तो यही नेटवर्क है हमारा, कौन सा 201.197.47.0। तो चलिए नेटवर्क कौन सा है 201.197.47.0, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब दूसरा नेटवर्क देते हैं, दूसरा नेटवर्क हमारा जो कनेक्ट है वो ये है 192.168.20.1, ठीक है। तो इसमें 0 आएगा लास्ट में, 192.168.20.0 हो जाएगा इसका नेटवर्क, ओके। अच्छा, थर्ड नेटवर्क कौन सा है, थर्ड नेटवर्क सीरियल 0 to 1 के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये वाला नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क कौन सा है 202.197.47.0, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है 202.197.47.0। चलिए हमने ये तीनों जो है राउटिंग कर दी है इस राउटर की तीनों पोर्ट की। तो अब एग्जिट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, इससे भी एग्जिट हो जाते हैं। तो हमारे राउटर 1 का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है वर्क, ठीक है। चलिए अब राउटर बचा राउटर 2, अब ये लास्ट राउटर है। तो राउटर 2 पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और सिलाई मोड में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हम नो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे, सबसे पहले हमें आईपी देना है तो हम जाते हैं enconfig और यहाँ पर हम जाएंगे इंटरफेस, कौन से इंटरफेस में जाना है सीरियल 0 to 0 में जाना है। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0, ओके। अब यहाँ पे हम देंगे आईपी एड्रेस क्या है इसका 202 से स्टार्ट है 202.197.47.2, सबनेट मास्क 255.255. ओहो गलत हो गया, दोबारा देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ 255.255.0, ठीक है, एंटर और नो शट डाउन कर देते हैं इसको, यानी पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हमें लास्ट जो पोर्ट बचा है आईपी देने के लिए वो ये है गीगाबाइट 000, तो इसको भी आईपी दे देते हैं। पहले इस इंटरफेस से हम बाहर जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, अब जाते हैं गीगाबाइट इंटरफेस में। तो इसके लिए इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट कौन सा है 0/0/0, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.31, ठीक है। 192.168.30.1, सबनेट मार्क्स 255.255.255.0, एंटर, नो शट डाउन, ठीक है। देखिए ये भी ग्रीन हो गया। चलिए हमने आईपी तो दे दिए फ्रेंड्स अभी राउटर 2 को। अब राउटर 2 में अभी राउटिंग भी रहेगी ना करने के लिए, तो राउटिंग करने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाना है। अब यहाँ पे हमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो इसके लिए राउटर EIGRP, प्रोसेस आईडी क्या है 80 था ना, तो 80। और अब बताइए इस राउटर के साथ कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हुए हैं, एक तो यही कनेक्ट है
और दूसरा ये। तो पहला नेटवर्क कौन सा हो गया 202.197.47.0। ठीक है, तो हम टाइप करेंगे नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है 202.197.47.0। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक नेटवर्क जो है वो गीगाबाइट 00 से कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है पोर्ट से 192.168.30.0। ठीक है, तो यहाँ पे भी टाइप करेंगे नेटवर्क क्या है 192.168.30.0। चलिए इसकी भी राउटिंग कर दी, एग्जिट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। अब हम टेस्ट करके देखते हैं सब कुछ ओके है या नहीं है। अब हम जो है ना पैकेट ट्रांसफर करके देखते हैं। तो हम फ्रेंड एक पैकेट लेते हैं। देखिए मैं PC0 से राउटर में भेजता हूँ तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं PC0 से राउटर 1 पर भेजता हूँ तब भी ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। PC0 से हम भेजते हैं राउटर 2 पर तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, PC0 से PC1 पर भेजते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगा सकता है। देखिए फेल दिखा रहा है क्योंकि कन्फिगर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, PC0 से PC देखिए अब सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, अब एक बार और करके देखते हैं। PC0 से PC2 को भेजते हैं तो अभी थोड़ा लंबा नेटवर्क है, कन्फिगर होने में टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स ना। ठीक है, तो दोबारा एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, PC0 से PC2 को भेजते हैं, देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। सिमुलेशन में करके देख लेते हैं। पहले तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और सिमुलेशन में हम PC0 से PC1 को भेजते हैं और PC2 से PC0 पे भेजते हैं और सिमुलेशन में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। ये देखिए इस PC से जा रहा है, थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ से रिटर्न होगा और ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ तक ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया और जो दूसरा इसको भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग EIGRP राउटिंग कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।